तो ऐसा किसानों को बेवकूफ मत बनाओ। स्ट्रॉबेरी का कैंडी है, ये इमली का कैंडी है, जो 1500 से 2000 रुपीज केजी के हिसाब से छोटी पुड़ियों में मार्केट में आदमी बिक रहा है। 15,000 फार्मर ऐसे है जो खुद का नाम बना चुके हैं। सोलर ड्रायर लेने पे कुछ सब्सिडी भी मिलती है? जी, इस जहाँ जहाँ पे हमारे सोलर ड्रायर गए हैं, देखो ऊपर कारगिल लद्दाख तक हमारी डिलीवरी है, इधर नॉर्थ ईस्ट में तवांग जो चाइना बॉर्डर है वहाँ तक नागालैंड का भी है, और ये इधर बॉटम में कन्याकुमारी तक भी हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी। राम राम किसान भाइयों, आज आपके लिए एक मैं ऐसी नई चीज़ लेकर आया हूँ जो आपकी मेहनत, फसल, फल, सब्जियाँ या औषधि फसलें जो कटाई के बाद ख़राब हो जाती है उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने वाली है। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए मैं पहुँचा हूँ रुद्र सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पर। हमारे साथ ये भैया जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम देवांग जोशी है। मैं रुद्र सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर डायरेक्टर हूँ, और हम लोग करीबन 20 साल से सोलर ड्रायर और दूसरी सोलर थर्मल प्रोडक्ट्स उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम लोग अहमदाबाद बेस्ड है, और ऑल ओवर इंडिया में हमने कुछ 45,000 से ज़्यादा किसानों को ऑलरेडी ये सोलर ड्रायर का टेक्नोलॉजी से उनको वाकिफ़ करवाया है, और वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। और 1500 से ज़्यादा पिन कोड तक, यानी नॉर्थ ईस्ट भी आ गया उसमें, और लद्दाख, लेह लद्दाख भी आ गया, सदर्न इंडिया भी आ गया, यानी ऑल ओवर इंडिया की हर एक टेरिटरी में जो भी किसान भाइयों है उनको हमने ये ऑलरेडी ड्रायर प्रोवाइड किया हुआ है। अब आप हमें ये बताइए कि सोलर एनर्जी ये कैसे काम करता है? सोलर एनर्जी ये सोलर थर्मल का ड्रायर है जी। माने सही लोगों के दिमाग में ऐसा चीज़ होता है कि सोलर पैनल से ड्रायर चल रहा है। एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, ये सोलर रेडिएशन, धूप जिसको बोलते हैं हम, कड़ी धूप, वो धूप जैसे ही ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा दिख रहा है उसके अंदर से जब ये मेटल के अंदर आपको जब भी जाएगी सनलाइट, तो अंदर क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। वो टेम्परेचर राइज होने के वजह से ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में से नमी निकलने का काम होगा। और अंदर ये एक फ़ैन लगे होते हैं मल्टीपल, जो सोलर पैनल से चलते हैं। वो फ़ैन क्या करेंगे, प्रोडक्ट में से जो नमी निकल रही है उसको वैक्यूम करके खींच के बाहर फेंकेंगे, जिससे क्या होगा, इसका ड्राइंग रेट और उसकी जो ड्राइंग एफिशिएंसी है वो आपको अच्छी मिलती है जी। दूसरा एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ये खुले में सुखाने वाली जो ओपन सन ड्राइंग है उससे एकदम परे है। ओपन सन ड्राइंग में क्या होगा कि आपको उसके ऊपर धूल आएगी, मिट्टी आएगी, इंसेक्ट आएगा, कुछ ना कुछ उसके हवा से उड़ भी जाएगा। अगर जैसे पत्तेदार चीज़ें सूख गई, हवा तेज चली तो उड़ जाएगा। अचानक से बारिश आ गई तो भी आपकी प्रोडक्ट को इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी फसल अपन सुखा सकते हैं? ये मल्टीपर्पज सोलर ड्रायर है जी। उसमें आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, कोई भी हर्ब ले लीजिए, औषधि फसल कोई भी ले लीजिए, मसाले कोई भी ले लीजिए, फ्रूट, वेजिटेबल, हर्ब, मसाला, इवन कलर केमिकल, मांस, मच्छी, मतलब सभी प्रकार जो भी सुखा सकते कोई भी धरती पे उगने वाली चीज को आप इसमें सुखा सकते हैं। अपने पास कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है? जैसे कि ये तो बड़ा वाला देख पा रहा हूँ मैं, कुछ छोटे किसान भी हैं हमारे पास जो हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे सफ़ेद मूसली की खेती करते हैं। हाँ, देखो ये जो हमारे ड्रायर की रेंज स्टार्ट होती है, हमारा नंबर ऑफ ट्रे के हिसाब से होता है कि जैसे 1 ट्रे हो गया, 2 ट्रे हो गया, 4 ट्रे हो गया, फिर 8 ट्रे हो गया, फिर 12 ट्रे हो गया, फिर 18 ट्रे, 24 ट्रे, 30 ट्रे एंड 150 ट्रे। ऐसा नंबर ऑफ ट्रे वाइज है। हर एक ड्रायर बड़ा सब अवेलेबल। ये मेटल से बनता है प्योर, और ये पूरा है एल्यूमिनियम मेटल का बना हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेटल में कंडक्टिविटी अच्छी होती है। एल्यूमिनियम से अच्छा कॉपर होता है, पर कॉपर और एल्यूमिनियम आज का जैसे आप भाव समझ रहे हो, जमीन आसमान अंतर हो गया है, तो उसकी वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा है। बट अभी का जो रेट है उसके हिसाब से 7,000 से लेके 4 लाख में हमारे हर एक मॉडल आ जाते हैं। यानी छोटा किसान है, अपने घर से भी अगर छोटा सा एक उद्यम चालू करना चाहता है, जिसको बोलते हैं गृह उद्योग, तो वो 5 kg की मशीन से भी चालू कर सकता है, 10 kg की मशीन से भी चालू कर सकता है। तो इसकी क्षमता कैसे रहती है, कितने समय में ये सुखा के देता है? क्षमता में क्या है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये लोडिंग कैपेसिटी वेरी करेगा। अब सपोज 2 ट्रे वाला ले लिया तो उसको 5 kg बोलते हैं हम लोग। 5 kg, ठीक है। तो 5 kg का जो ड्रायर है उसमें आप नीम के पत्ते डालोगे तो एक बार में 2 kg ही लोड होंगे, या आप कोई जिंजर या हल्दी ऐसा कुछ भी स्लाइस करके डालोगे तो 2 से 2.5 kg एक ट्रे में लोड हो जाएगा। तो इसके हिसाब से 5 kg एवरेज सेट होता है। वो प्रोडक्ट की वॉल्यूम और उसका जो वेट है उसके हिसाब से। वैसे हर्बल प्रोडक्ट के लिए तो बेस्ट है। हाँ, हो गई हमारे सफेद सतावरी हो गई, मूसली हो गई, अश्वगंधा हो गया, रूट वाली जो भी चीज़ है वो सबके लिए। अच्छा, इस पे कोई बारिश वगैरह रहती है, जैसे मौसम खराब होता है, आंधी तूफान चल रहा है, हवा चल रही है, या फिर बारिश गिर रही है, बादल आ गए, तो उसका कोई प्रभाव पड़ता है इस पे? देखो, ये सनलाइट पे काम करने वाला है। सन नहीं है तो इसमें हीटिंग नहीं आएगा। तो उसका एक हमने ऑप्शन निकाला हुआ है, जैसे सोलर प्लस इलेक्ट्रिक। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हीटर लगेगा हमारा। ये जो फिल्टर लगे, फिल्टर निकालने के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हीटर लग जाएगा।
तो ये सोलर प्लस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वर्जन हो जाएगा, दोनों में काम करेगा। यानी जब सनलाइट नहीं है और आपको ड्राइंग करना है तो आप घर की बिजली जो होती है उसे स्विच ऑन करके हीटर चला के आपको हीटिंग ले सकते आराम से। ये हमारे पास ऑलरेडी 30+ कॉमोडिटी के ऑलरेडी टेस्ट रिपोर्ट भी अवेलेबल है, जिसमें हमने क्या किया, यही ड्रायर में बिफोर ड्राइंग जो क्या रिजल्ट आ रहा है और आफ्टर ड्राइंग क्या रिजल्ट आ रहा है, तो दोनों रिजल्ट का कंपैरिजन भी आपको देखने को मिल जाएगा। एकदम परफेक्ट रिजल्ट आएगा इसका। इमीडिएट जब बारिश गिर रही है, जैसे अभी आप खड़े हैं और धनाधन बारिश आ रही है, तो इसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। हाँ, वो बूंद वो उससे वो बिगड़ेगा नहीं, बट वहां पे वो ड्राइंग इफेक्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हवा में नमी ज्यादा है, मैं अब अंदर गीली हवा खींचूंगा तो वो सूखेगा नहीं। सही सही। मैंने सुना है कि सोलर ड्रायर लेने पे कुछ सब्सिडी भी मिलती है। जी, इसमें गवर्नमेंट की जो स्कीम है PMFME स्कीम बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, अभी चल रही है। हाँ, तो वो स्कीम में इसमें 35% सब्सिडी है। आपको 10% कंट्रीब्यूशन लेना, आपको 90% लोन भी हो जाएगी। और दूसरे कई स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, कोई CSR की कोई स्कीम है, या कोई दूसरे डिपार्टमेंट की हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर की स्कीम है, तो उसका सेपरेट लाभ भी आपको मिल सकता है। बट ये PMFME के जो स्कीम है उसमें अभी अवेलेबल है, जिसको फूड प्रोसेसिंग की स्कीम बोलते हैं। अभी FPOs हमसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी कुछ लाभदायक हो सकती है। जी, ये सब चीज़ है ना, FPO किसान जो भी है उस सबके लिए लाभदायी है। FPO के लिए बड़ा लेवल का होता है, जो मैंने बताया, जैसे हमारा 150 ट्रे वाला 500 kg का, क्यों? उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होता है। एक FPC है, उसमें अगर मल्टीपल फार्मर जुड़े हुए हैं, जैसे चीकू का, हाँ, चीकू का क्लस्टर है, या मैंगो का क्लस्टर है, या कोई भी क्लस्टर बेस जो भी है, तो छोटे छोटे किसान आपके ऐसे छोटे छोटे ड्रायर लेके वो जो भी मटेरियल ड्राई करेंगे वो FPO को भी सेल कर सकते हैं बाद में, या तो कोई मंडी में जाके भी सेल करते हैं आराम से। ये कुछ प्रोडक्ट आपने ड्राई कर रखे हैं, क्या चीजें? ये सब वैल्यू एडिशन वाली चीज है। अच्छा। जैसे कि आम रस हो गया, तो आम रस से आम पापड़, तो ये भी ये ड्रायर में बन सकता है। और ये आपकी ये जो कच्ची मैंगो होती है, जो पेड़ से गिर जाती है, जिसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, फिर तो उसको क्या करेंगे, ड्राई करके उसका आमचूर पाउडर बना के आप बेच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये पक्की मैंगो है, जो आपका B ग्रेड C ग्रेड का जो मटेरियल है, जो मार्केट में कम वैल्यू दे रहा है आपको, तो उसका या तो आप रस निकाल के उसका आम पापड़ बनाओ, या तो फिर उसकी ये जो चिप्स जैसा करके उसको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। इसमें ड्राइंग होने के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट को 1 साल तक अगर आप स्टोर नहीं करते हो, स्टोर कर सकते हो। दूसरा ये हो गया आंवला कैंडी है, और आंवला की वैल्यू चेन है, तो आंवला में बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे आंवला कैंडी बनती है, आंवला का मुरब्बा भी बनता है जी, फिर आंवला का पाउडर भी बनता है, जो आयुर्वेदिक हर्बल इंडस्ट्री में ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन होता है। ये डिफरेंट जैसे फ्रूट, ये स्ट्रॉबेरी का कैंडी है, ये इमली का कैंडी है, यानी ये सब पल्प से बना है। माने इसमें अगर पल्प भी सूखता है, आप समझ रहे हैं, आम रस माने पल्प हो गया, उसमें पानी ज्यादा रहता है जी। एक पतला लेयर करके आप उसको इस प्रकार से आम पापड़ बना सकते हैं। जैसे आपके नीमच में तो बहुत बढ़िया, कुछ भी लाओ बिक जाता है, कुछ भी ड्राई किया वो आप लाएंगे। कुछ लोग हमसे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनके पास खेती नहीं है, लेकिन जब भी मार्केट में रेट गिरता है, जैसे करेला का रेट गिर गया 5 रुपए किलो, तो क्या बल्क में खरीद लेते हैं और उसको ड्राई करके, और ये 0 ऊर्जा है। माने आप अगर यही सेम कैपेसिटी का अगर इलेक्ट्रिक ड्रायर या कोई भी हीट पंप वाला ड्रायर आप लोगे, तो उसका जो 6 महीने का बिल आएगा, उसमें मेरा ड्रायर फ्री हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये किसान का पेबैक भी क्या होता है, 1 साल के अंदर में पेबैक आ जाता है। हमारे पास मैंने बताया 45,000 से ज्यादा फार्मर्स को हमने इम्पैक्ट किया है। उसमें से 15,000 फार्मर ऐसे हैं जो खुद का नाम बना चुके हैं, यानी छोटे छोटे गृह उद्योग स्टार्ट करके, महिलाएं काफी है जो खुद का गृह उद्योग स्टार्ट करके घर से ही ऐसी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के बेच रही है। जैसे जिंजर में हमने थोड़ा काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, दालचीनी का पाउडर ऐड किया, तुलसी का पाउडर ऐड किया, या पुदीने का पाउडर थोड़ा ऐड किया, ये सब आपके रही ड्रायर में बन जाएगा। तो एक चाय का मसाला बना जो 1500 से 2000 रुपीज केजी के हिसाब से छोटी पुड़ियों में मार्केट में आदमी बिक रहा है। अच्छा, हमारा आगे एक और सवाल था कि इसकी कुछ वारंटी वगैरह रहती है, या फिर कुछ इसमें खराबी आती है तो उसकी सर्विस कैसे मिलेगी? जी, ये जो ड्रायर बना है ना, सब हाई क्वालिटी मटेरियल से बना है जी। इसमें बिगड़ने वाली कोई चीज ही नहीं है, सिवाय वो पंखा, जो पंखा दिख रहा है मॉइस्चर निकालने के लिए, वो बिगड़ सकता है क्योंकि वो मूविंग पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। ठीक है, तो उसमें ये 4 स्क्रू खोले किसान ने, ये पंखा बाहर निकाल दिया, नया पंखा हमने कुरियर से भेज दिया। 1 साल तक हमारी वारंटी में है, यानी अगर 1 साल तक कुछ भी हो रहा है तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पंखा भेज देंगे, आपको खाली रिप्लेस करना है। अगर आप सोलर प्लस इलेक्ट्रिक वाला हाइब्रिड वाला ले रहे हैं तो हीटर में शायद प्रॉब्लम आ सकता है। कई बार क्या होता है, किसान ने हीटर चालू रख दिया, बंद करना भूल गया, उसमें ऑटो कफ तो होता है ये, पर कभी क्या होता है अगर बंद करना भूल गया तो ओवर हीटिंग की वजह से हीटर जल सकता है। तो वैसा प्रॉब्लम, तो वो सब हमने इजीली रिप्लेसेबल अंदर आइटम दिया हुआ है, यानी आराम से कर सकते हैं। लाइफ स्पेन कितनी है? अगर ये पूरे ड्रायर की लाइफ स्पान 10 साल से ऊपर है। ये सीट जो है आपको अगर 10 साल आपने यूज किया, धीरे धीरे डल होती जाएगी,
उसके बाद आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो सीट। अच्छा, सारा आइटम रिप्लेस हाँ, बाकी ये पूरा मेटल वाला जो चीज़ है उसको 20 साल तक कुछ नहीं होने वाला। ये तो कुछ खराब होने वाली कुछ खराब होने वाली चीज़। आगे हमें ये बताइए कि काम कैसे करता है ये पूरा। इसमें जो हीटिंग जो है वो मैंने जैसे बताया कि सोलर रेडिएशन से हो रहा है जी। सोलर रेडिएशन से हीटिंग होएगा, अंदर ये प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर ये जो पंखे है ये सोलर पैनल से पंखे चलते हैं। ये पंखे क्या करेंगे, प्रोडक्ट में से नमी निकालने का काम करेंगे, बाहर निकाल देंगे, बाहर खींच के, यानी ये खींच के बाहर देखो आपको हॉट एयर इसमें से बाहर आ रही है। जी जी। तो ये खींच के प्रोडक्ट में से नमी बाहर निकालते हैं। तो यही उसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल है। जैसे ट्रे में मैंने बताया कि एल्यूमिनियम का भी ट्रे है, SS 304 का भी ट्रे होता है। जैसे आपको फ्रूट वेजिटेबल करना है तो एल्यूमिनियम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिएक्शन कुछ नहीं करेगा। बल्कि खट्टी चीज़ आपको कुछ करनी है, जैसे आम पापड़ वगैरह बनाना है, लेमन स्लाइस कुछ ड्राई करना है, तो उसके लिए आपको SS की ट्रे चाहिएगी। आपको दरियाई फिश जो होती है, मछली हमारी समुद्र वाली, तो उसके लिए आपको SS की ट्रे यूज़ करना है। ये जो अंदर ट्रे हाँ, लगती है, ट्रे लगी है, वो ट्रे साइज सेम ही आएगा, खाली आपको इंटरचेंज करना है। SS की ट्रे भी आप ले सकते हैं। SS की ट्रे का कॉस्ट ज़्यादा होता है, वो भी आप अवेलेबल करवा हाँ, वो कस्टमर को जो चाहिए वो मिल जाएगी। जी। उसको प्रोडक्ट क्या ड्राई करना है उसके ऊपर हो। मेरा जो ड्रायर है 5 kg का सोलर ड्रायर है, उसमें हमारा ड्राइंग एरिया माने एक ट्रे का ड्राइंग एरिया है मेरा 3.6 स्क्वायर फीट है। 16 इंच बाय 32 इंच की 2 ट्रे में दे रहा हूँ। उसको हम 5 kg बोलते हैं एवरेज लोडिंग कैपेसिटी। जी। अभी कई दूसरे मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, उसको 15 kg बोल के मार्केट में बेच रहे हैं। उसमें भी ट्रे एक ही है, सेम डायमेंशन की ट्रे एक ही है, तो उसके हिसाब से हमारा ड्रायर 30 kg हो गया। जी। तो ऐसा किसानों को बेवकूफ मत बनाओ, जो है वही बताओ। एक्चुअली बताओ। खुद मार्केट में ऐसा लगे भाई रुद्र सोलर का 5 kg का ड्रायर 15,000 में मिल रहा है, दूसरे कॉम्पिटिटर का 15 kg का ड्रायर 15,000 में मिल रहा है, तो 15 kg 15,000 कहीं पे कुछ झोल है। आप कंपेयर उसको पूछिए, 3 क्वेश्चन पूछना है, क्या मटेरियल से बना है, क्या क्वालिटी है, ड्राइंग एरिया क्या है, ड्राइंग एफिशिएंसी क्या है, मॉइस्चर रिमूवल रेट क्या है। हमारा ड्रायर रेडी टू यूज प्लग एंड प्ले मॉडल है, सीधा लगाओ छत पे। हाँ, पूरे भारत में जहां जहां पे हमारे सोलर ड्रायर गए हैं, देखो ऊपर कारगिल लद्दाख तक हमारी डिलीवरी है, इधर नॉर्थ ईस्ट में तवांग जो चाइना बॉर्डर है वहां तक नागालैंड का भी है, और ये इधर बॉटम में कन्याकुमारी तक भी हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी लद्दाख से लेके कन्याकुमारी, और यहाँ गुजरात से लेके यहाँ पे नागालैंड। हमने ऑलरेडी 1500 से प्लस पिन कोड पे ऑलरेडी मटेरियल डिलीवर किया हुआ है, और ये ऑलरेडी वर्ल्ड में 18 कंट्री में हमने एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। और ये सब हमारे पास साथ जुड़े हुए बड़े सोशल एंटरप्राइज है। सेल्को फाउंडेशन हो गया, सोशल अल्फा हो गया, विलग्रो हो गया, उपाया हो गया, ये सबके साथ भी हम लोग जुड़े हुए काम कर रहे हो। उनके नेटवर्क के साथ हम लोग उसका भी बेनिफिट ले रहे हैं। उनके नेटवर्क में जिनको है उनको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जैसे हमारे क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो गया, जो भी अवार्ड्स मिले, कितनी पैटेंट है हमारी। जो ड्रायर की डिजाइन है खुद की डिजाइन है, हमने खुद बना के उसको पैटेंट किया हुआ है, खुद रिसर्च करते हो। हाँ, वो पैटेंट सर्टिफिकेट भी है हमारा। अभी मैं आपको हमारा जो 150 ट्रे वाला जो बड़ा वाला वर्जन है, हाँ, 500 kg जिसको, वो भी हमको वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा 500 kg का जो मैंने बताया आपको FPO वगैरह लेवल के लिए, यानी 150 ट्रे का सोलर ड्रायर है, जिससे क्या होगा कि अच्छा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन लेना है। और ये पूरा कॉम्पैक्ट कर दिया हमने। अभी क्या होता है कि सनलाइट ऊपर से आती है, सामने से आती है, या आप साउथ में रखोगे ऊपर से आएगी, सामने से, तो सामने से हर एक ट्रे को उसको थोड़ी हीट मिलेगी। ऊपर की ट्रे में ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, नीचे की ट्रे में उसका धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाएगी। ऊपर की ट्रे और नीचे की ट्रे में कुछ 10 डिग्री का डिफरेंस है। ये आपने लगा भी रखा है? हाँ, ये टेम्परेचर लगा भी रखा है, देखो आपको उसको रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा। तो ये टेम्परेचर से क्या होगा, यहाँ से कंटिन्यूस एयर आती रहेगी, वहाँ से कंटिन्यूस हवा निकलती रहेगी, सोलर पैनल से पंखे चलेंगे और हीटिंग सोलर रेडिएशन से हो जाएगी। इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये 500 kg लोडिंग कैपेसिटी है। इसका जो ड्राइंग एरिया है ना 540 स्क्वायर फीट है। जैसे मैंने बताया कि दूसरे लोग क्या करते हैं, 500 kg बोल के बेच तो देते हैं, बट उसमें ड्राइंग एरिया है 240 स्क्वायर फीट ही है। हमारे में 540 स्क्वायर फीट ड्राइंग एरिया है, और ये मूवेबल है, आप समझिए। हाँ, कहीं पे आपके, यानी आप एक खेत से दूसरे खेत आपको करना है तो कर सकते हैं। वो जो टेंट वाला ड्रायर होता है उसको आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा साइड पे। ये फैक्ट्री फिटेड रेडी है, उसकी जो इंस्टॉलेशन और RCC कॉस्ट आएगी उसमें इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट निकल जाता है। हमें ये बताइए कि अगर कोई किसान इसको खरीदना चाहता है या FPOs उसको परचेज करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे अवेलेबल करवाओगे? देखो, हमारे ऑनलाइन जो नंबर है व्हाट्सएप के, उसमें आप 9429446671, ये हमारा कंपनी का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। उसके ऊपर आप कभी भी व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ज़्यादा जानकारी इसके डिटेल में मिल जाएगी। या तो हमारा जो वेबसाइट है www.rudrasolar.in, उसके ऊपर आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप इंक्वायरी छोड़ सकते हैं। हमारी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी आप इसका वीडियो देख सकते हैं। रुद्र सोलार एनर्जी करके यूट्यूब चैनल है हमारा, सेम नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है। आप कहीं से भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो इनके चैनल में मेंशन कर दूंगा, आप जाके इनसे एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करना। आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद। धन्यवाद।